नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, फिलहाल आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के डिले हो रहा है, तो क्या अब आपको टीजीटी की तैयारी को छोड़ करके एलटी की तैयारी को प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि इन दिनों आप देख रहे हैं लगातार खबरें बनी हुई हैं और पूरी पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आप लोगों से चर्चा भी किया था इस विषय पर कि यह वैकेंसी आप लोगों को मैक्स टू मैक्स सितंबर तक या उसके आसपास तक आप लोगों को किसी भी कंडीशन में देखने को मिल सकती है, अगर सब कुछ सही रहा तो इस दिनों आपके इस बात को लेकर के बहुत मैसेज आए कि सर क्या अब हमको, चूंकि टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के अनिश्चितता लगातार बनी हुई है, तो क्या इस कंडीशन में अब आपको अपनी इस तैयारी को साइड करके आगे अपनी पढ़ाई को एलटी की तैयारी को आगे करना चाहिए या फिर नहीं। इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे। साथियों, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, चाहे कुछ भी हो, वैकेंसी कब भी आए, लेकिन ये आप जान लीजिए अब आपको तैयारी खास करके एलटी की प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी की जो वैकेंसी थी वो 2022 में आई हुई थी और तब से आप लगातार तैयारी कर रहे हैं। कुछ बीच में डेट आती गई, फिर टलता गया, आती गई, टलता गया, इस तरीके से लगभग आप तैयार कर चुके हैं। लेकिन कितनी भी तैयारी हो जाए, हम संतुष्ट नहीं होते हैं जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए और एग्ज़ाम बेहतर ना हो जाए। ये कहीं ना कहीं मन में डाउट्स आते हैं जब क्वेश्चन करते हैं, कभी कोई क्वेश्चन गलत हो गया, इधर से पढ़ रहे उधर से भूल रहे हैं, तो ये डाउट क्रिएट होते रहते हैं। इस कंडीशन में कैसे हम अपनी जीआईसी एलटी की तैयारी को प्रारंभ करें, क्योंकि आप जानते हैं उसमें आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा और जीएस छोटा मोटा चीज़ होती नहीं है। जीएस के लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे अच्छी से तैयारी करनी पड़ेगी। जो पिछला पेपर हुआ था जिसमें 30 नंबर का जीएस था और 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट का था, उसमें जीएस ने बड़ा रोल प्ले किया था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस समय जो है, चूँकि वैकेंसी में ज़्यादा समय मिला नहीं था। अब उसके बाद ही अगर देखा जाए तो ये 7 साल बाद न्यू वैकेंसी आने वाली है, तो यहाँ पर जीएस का रोल तो रहेगा ही। तो ऐसे में आप जीएस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आपको अपने पढ़ाई वाले समय को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। एक समय तो आपको कंटिन्यूअसली, जी हाँ, कंटिन्यूअसली आपको टीजीटी पर ही मेंटेन रखना चाहिए। जी, इस बात को आप समझ लीजिए। और आपका सिलेबस कितना भी डिफर हो, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट आपका टीजीटी का और एलटी का सेम है। तो यहाँ पर आपको आपका जो टीजीटी का पार्ट जो एलटी में सेम है, उसको साथ में रखना ही रखना है। उसके साथ साथ 2-3 घंटे के लिए अपने जीएस की जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर देना है। जी हाँ, अब आप देरी नहीं कर सकते, इस बात को आप समझ लीजिए। देरी नहीं करिए, स्टार्ट कर दीजिए। साथ में 2-3 घंटे कंटिन्यूअसली अपने जो टीजीटी वाला पोर्शन है, जो आप तैयारी कर रहे थे, जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया, जो आपने नोट्स बनाया, शॉर्ट नोट्स बनाया, जो भी फैक्चुअल डाटा है, जो भी आपने कलेक्ट किया हुआ है मटेरियल को, उसको साथ में आप 3 घंटे दीजिए। रिवीजन करते रहिए, भूलने मत दीजिए उसको। टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट लगाइए, जो भी आपको करते हैं उसको करते रहिए। लेकिन उसके बाद अगर आपके जो समय बचते हैं, कम से कम 2 से 3 घंटे आप अपने जीएस पर दीजिए। देखिए मित्र, मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि अब आप साइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कितना भी होगा, टीजीटी 2022 अगर आप देखें तो जुलाई में अब एग्जाम होना नहीं है, जो पुराना डेट था, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। अब उसके बाद अगस्त में आपके प्रवक्ता की बात चल रही है, तो अगस्त में भी थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है। सितंबर के आसपास तक इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर देखें तो आपके पास समय है और आपकी तैयारी लगभग जो है इधर हो ही चुकी है, क्योंकि 22 की वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें आप अगर साथ में रखेंगे और उधर अगर ये वैकेंसी सितंबर के आसपास तक एलटी की वैकेंसी आ गई या उससे पहले अगस्त तक आ गई, तो किसी भी कंडीशन में इसका एग्ज़ाम जो है आपको जो है जनवरी फरवरी, इससे ज़्यादा डिले होता नहीं नजर आएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। चूँकि आप जानते हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये आपका टीजीटी पीजीटी वाला बोर्ड नहीं है जो आपको तारीख पे तारीख देगा। यहाँ पर मतलब जो डेट दिया जाएगा, लगभग बहुत विकट कंडीशन हो तो अलग बात है, नहीं तो उस डेट को आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। और जीएस के लिए लगातार जो नए लड़के हैं जिन्होंने 2022 में फॉर्म नहीं फिलअप किया है, वो लगातार लगे हुए हैं, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस बात को आप समझ लीजिए। इसलिए आप साइड बाय साइड अब आप इसकी तैयारी को प्रारंभ कर दीजिए। इस कंफ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहिए।